Hello everyone, welcome to class number 12 of database concept. So last क्लास में हमने कुछ database constraint के बारे में प्रैक्टिकल implementation किया था, उसका प्रैक्टिकल यूज हमने सीखा था। जैसे कि नॉट नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट एज वेल एज की कंस्ट्रेंट। सो आज के क्लास में हम और एक इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखने जा रहे हैं, जिस कंस्ट्रेंट का नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है, ये ऑलरेडी हम थ्योरेटिकली पढ़ भी चुके हैं। पर आज के क्लास में हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, वो ऑलरेडी हम जानते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस व्हाट? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मींस ए एट्रीब्यूट कैन ओनली टेक वैल्यूज फ्रॉम द एट्रीब्यूट of same relation or other relation. This is known as referential integrity. एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट में हम जो भी वैल्यूज लेंगे वो वैल्यू और एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में होगा, चाहे वो सेम रिलेशन का हो या दूसरे रिलेशन का हो। तो इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को यूज करने का मेन मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है? To not store the same value multiple number of times, means to reduce the data redundancy and to increase data consistency. Mainly we use referential integrity constraint. Okay, so this referential integrity constraint can be specified in a database relation by using which clause? By using the foreign key clause. Okay, by using foreign key keyword or by using foreign key clause, we can specify the referential integrity constraint in a database relation. ओके, तो ये जो फॉरेन की है, फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है, ये फॉरेन की करता क्या है? हम उस एट्रीब्यूट को फॉरेन की बोलते हैं जो एट्रीब्यूट क्या करता है, सेम टेबल के या फिर कोई दूसरे टेबल के प्राइमरी की वाला जो एट्रीब्यूट है वहां से वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से लाके अगर हम एक एट्रीब्यूट में यूज करते हैं, देन दिस एट्रीब्यूट इज कंसीडर्ड एज फॉरेन की। एंड दिस इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, तो ये जो फॉरेन की क्लॉज हम यूज करते हैं, तो इस फॉरेन की क्लॉज में हम क्या क्या यूज करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करने के लिए? फॉरेन की यूज करेंगे। मतलब फॉरेन की किसको बोलते हैं, ये क्लियर हो गया ना? एक टेबल के जिस एट्रीब्यूट में हम डायरेक्टली कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसमें जो भी वैल्यूज पुट होगा वो या तो उस रिलेशन के प्राइमरी की से रेफरेंस लाके यूज होगा या कोई दूसरे टेबल के प्राइमरी की से रेफरेंस के हिसाब से लाके होगा। डायरेक्टली हम उस एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। उस एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की एट्रीब्यूट। तो जब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करते हैं हमारे रिलेशन में, तो फॉरेन की क्लॉज के द्वारा करेंगे। तो फॉरेन की क्लॉज में हम क्या क्या मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं? फॉरेन की एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की के हिसाब से कंसीडर करेंगे। देन प्राइमरी की एट्रीब्यूट, ओके, मतलब जिससे फॉरेन की क्या कर रहा है, वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से ले रहा है, along with the name of the relation. ओके, जिस रिलेशन के प्राइमरी की को हम रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं हमारे फॉरेन की के लिए, उसको भी वहां पे मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे और उसके एग्जांपल से भी देखेंगे। ओके, तो सपोज हमारे पास दो रिलेशन है। एक रिलेशन है डिपार्टमेंट, जिसमें दो एट्रीब्यूट है, एक है डिपार्टमेंट आईडी और एक है डिपार्टमेंट नेम। और एक रिलेशन हमारे पास है टीचर, जहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो ये जो दो रिलेशन हमारे पास हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल का जो प्राइमरी की है वो डिपार्टमेंट आईडी है, एंड टीचर रिलेशन का जो प्राइमरी की है वो टीचर आईडी है। पर टीचर रिलेशन में हम और एक एट्रीब्यूट भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर। ओके,
तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ पे हमें जो वैल्यूज चाहिए वो वैल्यू डिपार्टमेंट रिलेशन के डिपार्टमेंट आईडी में भी है। तो हमें डिपार्टमेंट नंबर में सेम वैल्यू दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में वही वैल्यूज हम कैसे यूज कर सकते हैं, रेफरेंस के हिसाब से लेके उन वैल्यूज को, कहाँ से, डिपार्टमेंट आईडी से। ओके। सो ये डिपार्टमेंट नंबर जबकि अपने वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है रेफरेंस के हिसाब से लेके, देन ये डिपार्टमेंट नंबर जो है वो टीचर रिलेशन का क्या हो गया, फॉरेन की। क्या हो गया, फॉरेन की। ओके। सो इन दिस एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर ऑफ टीचर रिलेशन इज द फॉरेन की that references department ID of department relation, okay, which is a primary key। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो एट्रीब्यूट है टीचर रिलेशन का, वो क्या कर रहा है कि वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से लाके यूज कर रहा है। उसमें डायरेक्टली हम वैल्यू इनपुट नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू एंटर नहीं कर रहे हैं। तो जो एट्रीब्यूट सेम रिलेशन का हो या दूसरे रिलेशन का हो, कोई और एक एट्रीब्यूट का वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से लाके अपने में यूज करता है, उस एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की एट्रीब्यूट। ओके। तो फॉरेन की हम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम प्रैक्टिकली ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट नंबर हो गया हमारा फॉरेन की, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट रिलेशन का हो गया प्राइमरी की। क्लियर। सो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिपार्टमेंट टेबल हम क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर किया, और डिपार्टमेंट नेम और एक एट्रीब्यूट हमने लिया। ओके। उसी तरह से और एक रिलेशन हम क्रिएट करेंगे, टीचर रिलेशन। और टीचर रिलेशन में हमने टीचर आईडी को प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर किया। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो डिपार्टमेंट नंबर है जिसको हम फॉरेन की के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं, तो कैसे हम उसको फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉरेन की क्लॉज। उसके बाद जिस एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की के हिसाब से कंसीडर करना चाहते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। देन रेफरेंसेस कीवर्ड, रेफरेंसेस कीवर्ड ये फिक्स रहेगा। देन प्राइमरी की एट्रीब्यूट अलोंग विथ रिलेशन नेम। तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्या है, किसको, मतलब किससे हम रेफरेंस ले रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी। कौन से रिलेशन से, डिपार्टमेंट रिलेशन से। ओके। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन की एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई। ओके। सो आई होप पता चल गया होगा कि कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें ऊपर जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ओनली ये एक ही लाइन को हमें यहाँ पे समझना था कि अगर हमें एक रिलेशन में फॉरेन की या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करना है, स्पेसिफाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं। पहले फॉरेन की क्लॉज यूज करेंगे। देन जिस एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की एट्रीब्यूट के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, उस एट्रीब्यूट को पैरेंथेसिस के अंदर प्रेजेंट करेंगे। देन रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करेंगे। देन जिस एट्रीब्यूट से हम वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, मतलब जो रेफरेंस्ड रिलेशन है कि नहीं, और रेफरेंस्ड रिलेशन में जो प्राइमरी की है उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। तो रेफरेंस रिलेशन हमारा कौन सा है, डिपार्टमेंट, और उसमें प्राइमरी की हमारा कौन सा था, डिपार्टमेंट आईडी, तो उसको भी हमने मेंशन किया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारे डेटाबेस रिलेशन में। ओके। तो जब हम ऐसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या फिर फॉरेन की जब हम क्रिएट करते हैं, तो जब हम फिर इस टेबल को डिस्क्राइब करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे, तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो हमने डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर किया। तो वहां पे की में हमें क्या कीवर्ड देखने को मिल रहा है, देखो, MUL। ओके। तो MUL जो कीवर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके। तो MUL कीवर्ड हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज मल्टीपल
occurrence of a given value can appear within the column. ओके, मतलब मल्टीपल appearance और मल्टीपल occurrence, मतलब सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स ऑकर हो सकता है उस एट्रीब्यूट के अंदर। ओके, मतलब दोबारा उसको हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने उसको एंटर किया और वो मल्टीपल टाइम दूसरे एट्रीब्यूट में भी, जिस एट्रीब्यूट के लिए हमने रेफरेंस लिया, उस एट्रीब्यूट में भी वो वैल्यू अगेन यूज हो सकता है। ये परमिशन हमें मिलता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के वजह से, मतलब फॉरेन की के वजह से। ओके, सो जब हम एक रिलेशन में एक एट्रीब्यूट को फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर डिक्लेयर कर लेते हैं, तो तब हमें परमिशन मिल जाता है कि प्राइमरी की में जो वैल्यू था, उस वैल्यू को दोबारा हमें एंटर ना करके मल्टीपल ऑकरेंस, मतलब उसको मल्टीपल टाइम हम फॉरेन की वाले एट्रीब्यूट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, note that the referenced table must be created before it is referred in any other table. दो टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक रेफरेंस्ड टेबल, एक रेफरेंसिंग टेबल। जिस टेबल में प्राइमरी की होता है वो है रेफरेंस्ड टेबल, जिस टेबल में फॉरेन की होता है वो रेफरेंसिंग टेबल। तो रेफरेंसिंग टेबल क्रिएट करने से पहले रेफरेंस्ड टेबल क्रिएट होना जरूरी है, ये याद रखना। क्योंकि रेफरेंस्ड टेबल में प्राइमरी की पहले क्रिएट होगा, तब जाके हम उसको रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं रेफरेंसिंग टेबल में, और फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सबका। तो पहले हम क्या करते हैं, फॉरेन की थोड़ा क्रिएट करके देख लेते हैं। ओके, फॉरेन की कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। वो प्रैक्टिकली देखने के बाद फिर हम फॉरेन की एट्रीब्यूट, हमने जिसको क्रिएट किया है, जिसको हमने स्पेसिफाई किया है एज ए फॉरेन की एट्रीब्यूट, क्या क्या एक्शन हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, फिर हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉरेन की कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम माई एसक्यूएल हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो माई एसक्यूएल ओपन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं पहले डेटाबेस को ओपन। तो कॉलेज डेटाबेस को हमने ओपन कर दिया। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, तो पहला एक टेबल हम क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट टेबल, और यहाँ पे हम दो एट्रीब्यूट ले लेते हैं। एक है डिपार्टमेंट आईडी, सपोज इसका डेटा टाइप हम यूज करते हैं इंट, और ये इस रिलेशन का प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट के हिसाब से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। देन एंटर प्रेस करके हम फिर लेते हैं डिपार्टमेंट नेम। ओके, तो इसका डेटा टाइप हम ले लेते हैं वर्चर, और इसका साइज सपोज हम ले लेते हैं 20, और हम यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी ब्लैंक वैल्यूज अलाउड ना हो। ओके, उसके बाद रिलेशन में मुझे बस दो ही एट्रीब्यूट चाहिए थे, तो मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, सेमीकोलन दिया, देन एंटर प्रेस करते हैं। ओके, ये फर्स्ट रिलेशन हमारा क्रिएट हो गया। अभी दूसरा रिलेशन क्रिएट करते हैं। दूसरा रिलेशन हम क्रिएट करते हैं टीचर रिलेशन। ओके, तो टीचर रिलेशन में टीचर आईडी। ओके, तो टीचर आईडी हमने यहाँ पे लिया। तो टीचर आईडी इसका प्राइमरी की है इस रिलेशन का, तो उसको हमने प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया। फिर हम यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, ऐसे बहुत से एट्रीब्यूट्स थे, मैं बहुत ही लेस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स लेके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं नेम। ओके, तो उसका डेटा टाइप हम क्या लेंगे, वर्चर, साइज हम ले लेते हैं 30, सपोज हम कंसीडर करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करके, ताकि कोई भी नेम वैल्यू ब्लैंक ना रहे। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, और एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं सपोज डिपार्टमेंट नंबर, और उसमें इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि डिपार्टमेंट नंबर में जो वैल्यूज चाहिए, वो वैल्यूज ऑलरेडी हम डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट जो है डिपार्टमेंट रिलेशन का, उसमें हम एंटर कर चुके होंगे। तो दोबारा एंटर करेंगे तो डेटा डुप्लीकेसी होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस हैं।
तो डेटा डुप्लीकेसी को रिड्यूस करने के लिए, डेटा कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑकरेंस, मतलब सेम वैल्यू जो हमने डिपार्टमेंट आईडी में ऑलरेडी एंटर कर लिया है, उसको हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर में यूटिलाइज करेंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम यूज करेंगे। ओके, मतलब बार बार सेम वैल्यूज को स्टोर ना करके एक बार स्टोर करके उसको मल्टीपल टाइम्स हम यूज करेंगे। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन की कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ पे फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। तो फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉरेन की कीवर्ड को यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है कि सबसे पहले हमें कौन सा टर्म यूज करना है, सबसे पहले हमें फॉरेन की कीवर्ड को यूज करना है। ओके, तो फॉरेन की कीवर्ड को यूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर जिसको हम फॉरेन की एट्रीब्यूट के हिसाब से स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसका नाम लेंगे। देन रेफरेंसेस कीवर्ड को यूज करेंगे। देन जिस प्राइमरी की से हम वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, उस प्राइमरी की को हम मेंशन करेंगे अलोंग विथ इट्स रिलेशन नेम। ओके, तो करते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हमने लिखा फॉरेन की। फॉरेन की लिखने के बाद फिर हम जिस एट्रीब्यूट को फॉरेन की के हिसाब से कंसीडर करेंगे उसको पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। देन हम क्या यूज करेंगे, रेफरेंसेस। ओके, रेफरेंसेस की वर्ड यूज करेंगे। तो रेफरेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, कौन से रिलेशन से रेफरेंस ले रहे हैं, डिपार्टमेंट रिलेशन से रेफरेंस ले रहे हैं। डिपार्टमेंट रिलेशन के किस एट्रीब्यूट से रेफरेंस ले रहे हैं, प्राइमरी की एट्रीब्यूट। प्राइमरी की एट्रीब्यूट कौन है, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन की एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकते हैं एक रिलेशन में। देन हो गया हमारा, जो भी एक टेबल के लिए डिफाइन करना था हमने डिफाइन कर दिया। तो पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन देंगे, देन क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फॉरेन की है वो क्रिएट हो चुका है, मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। तो थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर में जो की एट्रीब्यूट है वहां पे MUL दिखा रहा है या नहीं, मतलब मल्टीपल ऑकरेंस के लिए अलाउ किया गया है या नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर में जो है वहां पे मल्टीपल ऑकरेंस, ओके, ऐड हो चुका है। और एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नल वैल्यूज क्या फॉरेन की एट्रीब्यूट में अलाउड हैं। यहाँ पे देखो यस है, मतलब एक प्राइमरी की में नल वैल्यूज अलाउ नहीं है, बट एक फॉरेन की में नल वैल्यूज अलाउड हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक चीज यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है, बट फॉरेन की एट्रीब्यूट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं। मींस सेम वैल्यू मोर देन वन टाइम फॉरेन की एट्रीब्यूट में हम स्टोर कर सकते हैं, बट that value must be present in the foreign in the primary key। ओके, फॉरेन की में हम जो भी वैल्यू यूज करेंगे वो नल वैल्यूज भी हो सकता है एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, सेम वैल्यूज मोर देन वन टाइम भी हो सकता है। बट जो वैल्यू हम मोर देन वन टाइम यूज कर रहे हैं फॉरेन की में, वो वैल्यू एटलीस्ट प्राइमरी की एट्रीब्यूट में होना चाहिए। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को याद रखना। तो आई थिंक अभी सबको क्लियरली पता चल गया होगा कि अगर एक रिलेशन में हमें फॉरेन की स्पेसिफाई करना है या फिर एक रिलेशन के लिए फॉरेन की एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे और कुछ पॉइंट्स। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्शन टू बी टेकन in case the foreign key attribute or the primary key attribute value are changed, as that may result in violation of the referential integrity constraint। ओके, तो देखो, अगर मैं सडनली प्राइमरी की एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को मैंने फॉरेन की एट्रीब्यूट में भी यूज किया है, और अगर मैं उस प्राइमरी की एट्रीब्यूट के वैल्यूज में कुछ चेंजेस करूंगा
तो वो वैल्यू फॉरेन की एट्रीब्यूट में भी चेंजेस होने जरूरी है कि नहीं? तो कैसे वो चेंजेस होगा, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं उन प्राइमरी की एंड फॉरेन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ओके। क्योंकि अगर एक रिलेशन है, एक रिलेशन में सपोज मैंने डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज मैंने लिया है। ओके। सपोज डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट में मैंने 1 से लेके 100 तक डिपार्टमेंट आईडी मैंने एंटर किया, और फॉरेन की एट्रीब्यूट में हम उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को यूज कर रहे हैं रेफरेंस के हिसाब से लेके। तो सपोज मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूं कि जो डिपार्टमेंट आईडी है 1 से लेके 100 तक, वहां से 90 से लेके 100 तक जो वैल्यूज हैं डिपार्टमेंट आईडी का, वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। बट वो वैल्यूज फॉरेन की एट्रीब्यूट में भी तो यूज हुआ है कि नहीं? तो अगर हम बिना कोई मतलब मैं स्पेसिफाई किए बिना कोई परमिशन के अगर हम ऐसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे, तो फॉरेन की में वो जो वैल्यू यूज हुए हैं वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको वो वायलेट करेगा, है कि नहीं? जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लेंगे कि एक टेबल में 10 ठो डिपार्टमेंट का वैल्यू एंटर किया गया है, और उसी 10 डिपार्टमेंट का जो वैल्यू है वो मैं और एक टेबल में भी रेफरेंस के हिसाब से लेके यूज कर रहा हूँ, और मुझे बिना इन्फॉर्म किए, ओके, मैं रेफरेंस के हिसाब से लेके यूज कर रहा हूँ, मुझे परमिशन दिया गया है रेफरेंस के हिसाब से लेके यूज करने का, और मुझे बिना इन्फॉर्म किए अगर मेन टेबल से जो एट्रीब्यूट है वहां से उन वैल्यूज को डिलीट कर दिया जाएगा, तो मेरे टेबल में जो वैल्यू मैंने रेफरेंस के हिसाब से लेके यूज किया था, तो क्या और मैं उसको यूज कर पाऊंगा प्रॉपर वे में? नो। देन विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉरेन की एट्रीब्यूट वाला जो रिलेशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होंगे, है कि नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, उन प्राइमरी की एंड फॉरेन की एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके। सो वी कैन परफॉर्म mainly two different type of action by using the following commands. We can perform on delete operation, we can perform on update operation, ऑन फॉरेन की एंड प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। ओके। तो उसके लिए भी जब भी हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक फॉरेन की या फिर प्राइमरी की में, जब भी हम एक अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फॉरेन की या फिर प्राइमरी की में, तो 3 तरह के एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेट नल, सेकेंड वन इज कैस्केड, एंड थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्ट। ओके। अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट का वैल्यू जो हमने रेफरेंस की में यूज किया है या फिर जो हमने फॉरेन की में यूज किया है, अगर हम प्राइमरी की से उस वैल्यू को डिलीट करते हैं तो फॉरेन की में उस वैल्यू के जगह पे नल हो जाए। ओके। क्योंकि फॉरेन की में नल वैल्यूज अलाउड है। या फिर प्राइमरी की एट्रीब्यूट में अगर हम कोई वैल्यू को चेंजेस करते हैं और अगर वही सेम वैल्यू फॉरेन की एट्रीब्यूट में यूज हुआ था, तो उसके जगह पे नल वैल्यू आ जाए, तो तब हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे, सेट नल। कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे, सेट नल। ओके। आई होप समझ आ गया होगा। प्राइमरी की एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, कोई चेंजेस मतलब या तो उस वैल्यू को अगर हम डिलीट करते हैं या तो उस वैल्यू को हम अपडेट करते हैं, और वही सेम वैल्यू अगर फॉरेन की एट्रीब्यूट में भी यूज हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो भी चेंजेस हम वैल्यू में कर रहे हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट में, वही वैल्यू अगर फॉरेन की एट्रीब्यूट में यूज हुआ है, तो चेंजेस करने के बाद प्राइमरी की में, फॉरेन की में उन वैल्यूज की जगह पे हमें क्या दिखाए, नल दिखाए। देन तब हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे, सेट नल। कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे, सेट नल। देन नेक्स्ट क्या है, कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज हैं,
उसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे एग्जैक्टली सेम चेंजेस हमें फॉरेन की में भी दिखे। अगर हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट से कोई वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं तो वही सेम वैल्यू वाला जो भी रिकॉर्ड होगा फॉरेन की में, तो वहां से भी वो डिलीट हो जाए हम चाहते हैं। ओके। या फिर प्राइमरी की एट्रीब्यूट में किसी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं तो वही सेम अपडेट हमें फॉरेन की वाले एट्रीब्यूट में भी देखने को मिले हम चाहते हैं। तो तब हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? कैस्केड। कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? कैस्केड। द नेक्स्ट एक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्ट। अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट में अगर हम डिलीट या फिर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं देन वो हमें अलाउ ना करे, वो हमें रेस्ट्रिक्ट करे वो चेंजेस करने के लिए। ओके। ना ही वो चेंजेस प्राइमरी की में हो, ना ही वो चेंजेस फॉरेन की में हो पाए, किसी में भी कोई चेंजेस ना हो अगर हम चाहते हैं देन हम कौन सा की वो एक्शन परफॉर्म करेंगे? रेस्ट्रिक्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके। तो कैसे हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में प्राइमरी की एंड फॉरेन की में अप्लाई कर सकते हैं वो अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे बाय टेकिंग सम एग्जांपल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट नल एक्शन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो टेबल क्रिएट का फॉर्मेट है ये तो सेम है। हम यहाँ पे आते हैं, जो येलो वाला हाईलाइटेड एरिया है बस वहां पे आते हैं। तो फॉरेन की कैसे हम क्रिएट करते हैं, पहले उसका पार्ट तो सेम है। फॉरेन की एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नंबर, देन रेफरेंसेस कीवर्ड, देन जिस एट्रीब्यूट को हमने रेफरेंस के हिसाब से लिया है डिपार्टमेंट रिलेशन विथ डिपार्टमेंट आईडी विच इज द प्राइमरी की। उसके बाद हम क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब अगर हम डिपार्टमेंट रिलेशन के डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट में किसी भी वैल्यूज में हम कुछ अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो उसका इफेक्ट डिपार्टमेंट नंबर वाले जो फॉरेन की एट्रीब्यूट है उसमें कैसे पड़ेगा, वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेंशन कर रहे हैं। ऑन डिलीट मीन्स अगर हम डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू को डिलीट करते हैं देन डिपार्टमेंट नंबर में क्या होगा उस वैल्यू के जगह पे? इट विल बी सेट टू नल। एंड ऑन अपडेट अगर हम कुछ अपडेट भी करते हैं किसमें? डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट में, देन डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में उसके बदले क्या होगा? इट विल बी सेट टू नल। ओके। ओके, इतना ही बस हमें ऐड करना है कि अगर हम कुछ डिलीट करते हैं या फिर कुछ अपडेट करते हैं डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट में देन डिपार्टमेंट नंबर वाले एट्रीब्यूट में उसके बदले उस वैल्यू के जगह पे हमें क्या सेट करके वो देगा? नल सेट करके देगा। ये हमने अप्लाई कर दिया, ये हमने मेंशन कर दिया, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया एक टेबल को क्रिएट करते वक्त। ओके। तो thus if a department with a given value of department id, एक डिपार्टमेंट रिलेशन में डिपार्टमेंट आईडी से अगर हम कोई वैल्यू डिलीट करते हैं then the corresponding tuples that contains the deleted value for department number attribute, वही डिपार्टमेंट आईडी का जो वैल्यू हमने डिलीट किया वही वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में जहां पे भी यूज हुआ होगा टीचर रिलेशन का, वहां पे उस वैल्यू की जगह पे वो क्या सेट कर देगा? वो नल सेट कर देगा। क्या सेट कर देगा? नल सेट कर देगा। ओके। सिमिलरली अगर हम डिपार्टमेंट आईडी में किसी भी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं देन टीचर रिलेशन का डिपार्टमेंट नंबर जो एट्रीब्यूट है उसमें उस अपडेटेड वैल्यू की जगह पे भी वो क्या सेट करेगा? नल सेट करेगा। ओके। देन अगर हम चाहते हैं कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट में हम जो भी अपडेट या फिर जो भी डिलीट कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम थिंग हमारे फॉरेन की एट्रीब्यूट में भी हो तो हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? कैस्केड। कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे? कैस्केड। ओके। सो ऑन डिलीट सेट नल के जगह पे ऑन डिलीट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। ओके। अगर हम डिलीट ऑपरेशन प्राइमरी की एट्रीब्यूट में परफॉर्म कर रहे हैं देन डिपार्टमेंट नंबर में भी वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम कोई डेटा को डिपार्टमेंट आईडी से अपडेट कर रहे हैं देन सेम अपडेट हमें डिपार्टमेंट नंबर वाले एट्रीब्यूट में भी देखने को मिलेगा। अगर हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं? कैस्केड एक्शन परफॉर्म करते हैं तो। ओके।
So in the above table, if department with a given value of the department ID attribute, मतलब डिपार्टमेंट रिलेशन में डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट में अगर हम कोई वैल्यू को डिलीट करते हैं, देन टीचर टेबल के डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में वही सेम वैल्यू जिस रिकॉर्ड में यूज हुआ होगा वो रिकॉर्ड भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। सपोज मैंने डिपार्टमेंट आईडी 95 को मैंने डिलीट किया, तो फॉरेन की में भी डिपार्टमेंट नंबर में जहां पे जिस रिकॉर्ड में 95 वैल्यू यूज हुआ होगा वहां से भी वो रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। बट सेट नल में क्या था कि अगर मैं 95 डिपार्टमेंट आईडी जो है 95 उसको अगर मैं प्राइमरी की से डिलीट करता हूं, तो फॉरेन की में उस डिपार्टमेंट नंबर वाले एट्रीब्यूट में उस 95 वैल्यू जहां पे यूज हुआ होगा उसके जगह पे क्या हो जाएगा, नल। उसी तरह से अगर मैं सेट नल का बात मैं बोल रहा हूँ, उसी तरह से अगर मैं कुछ वैल्यू अपडेट करता है जिसका डिपार्टमेंट आईडी 96 है, उसको मैंने अपडेट करके 99 कर दिया, तो अगर हम सेट नल करते हैं तो डिपार्टमेंट नंबर में क्या होगा, उस 96 के बदले वो नल दिखाएगा। बट कैस्केड में क्या होता है, अगर मैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट से 95 डिपार्टमेंट आईडी को डिलीट करता हूं, तो फॉरेन की से भी वो 95 वैल्यू फॉरेन की में जहां पे यूज हुआ होगा वहां से भी उस रिकॉर्ड को वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। और अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी से कोई वैल्यू को अपडेट करता हूँ, 96 डिपार्टमेंट आईडी था उसको मैंने अपडेट करके 99 किया, तो फॉरेन की एट्रीब्यूट में भी हमें वही सेम अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब जहां पे फॉरेन की में भी 96 होगा वो अपडेट होके क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ओके, आई होप समझ आ चुका होगा सबको कॉन्सेप्ट। ओके, देन नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन। अगर हम चाहते हैं ना ही हम डिलीट कर सकें प्राइमरी की में कुछ, ना ही हम अपडेट कर सकें कुछ, तो उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, रिस्ट्रिक्ट एक्शन लगा देंगे। तो ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट एंड ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट। ओके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कीवर्ड को यूज करके। So restrict option will reject the delete or update operation for the referenced table if there are one or more related foreign key values in a referencing table. अगर प्राइमरी की एट्रीब्यूट का वैल्यू फॉरेन की एट्रीब्यूट में यूज हुआ है और हम चाहते हैं जो भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट का वैल्यू फॉरेन की एट्रीब्यूट में यूज हुआ है ना ही उसमें कोई अपडेट हो पाए ना ही उसमें कोई डिलीट हो पाए, तो हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट एक्शन उसमें परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्ट कीवर्ड। ओके, तो थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो टीचर टेबल हमने ऑलरेडी एक बार क्रिएट कर दिया है, तो दोबारा क्रिएट करने से वो डुप्लीकेट दिखाएगा, अलाउ नहीं करेगा। तो हम टीचर की जगह पे यहाँ पे क्या करते हैं, टीचर्स टेबल क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले टीचर आईडी ले लेते हैं। ओके, डेटा टाइप इंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। देन नेम ले लेते हैं, वर्कर डेटा टाइप साइज ले लेते हैं 30। देन हम डिपार्टमेंट नंबर ले लेते हैं। ओके, डेटा टाइप ले लेते हैं इंट। तो डिपार्टमेंट नंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरेन की के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। तो उसका सिंटेक्स तो हम जानते ही हैं, फॉरेन की देन डिपार्टमेंट नंबर देन रेफरेंसेस। ओके, तो किसको हम रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं, डिपार्टमेंट रिलेशन के डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट को रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या एक्शन करने से क्या चेंजेस होगा वो हम मेंशन करना चाहते हैं, ताकि वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का जो रूल है उसको वायोलेट ना करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ऑन डिलीट। ओके, हम अगर चाहते हैं कि प्राइमरी के एट्रीब्यूट में जो भी चेंजेस हो, अगर कहीं पे कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी डिलीट करते हैं, तो फॉरेन की एट्रीब्यूट में उसकी जगह पे
नल सेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट सेट नल। ओके, हम ये लिखेंगे, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन अपडेट सेट नल। तो ये क्या करेगा? प्राइमरी की एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट आईडी में अगर हम कुछ डिलीट करेंगे, कुछ अपडेट करेंगे, वही सेम वैल्यू अगर हम डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में यूज किए हैं तो उसके बदले वो वहां पे हमें क्या दिखाएगा? नल दिखाएगा। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं प्राइमरी की में, वही सेम चेंजेस अगर हमें फॉरेन की में भी दिखे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। ओके, ये लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं डिलीट प्राइमरी की एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज हैं और वही वैल्यूज अगर फॉरेन की एट्रीब्यूट में यूज हुआ है, तो उन वैल्यूज को ना ही हम डिलीट कर पाए ना ही हम अपडेट कर पाए, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रेस्ट्रिक्ट। ओके, मतलब और हम उन वैल्यूज को डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन को स्पेसिफाई करके परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के रूल को वायोलेट ना करे। ओके, सो आई होप पता चला कैसे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेमीकोलन दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई कर दिया है। तो रिस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, मतलब मैंने क्या अप्लाई किया? रिस्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट आईडी में जो भी वैल्यूज हैं और वो वैल्यूज अगर डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में यूज हुए हैं, देन हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते। बट अगर वो वैल्यू डिपार्टमेंट आईडी का वैल्यू अगर डिपार्टमेंट नंबर में यूज नहीं हुआ है, सपोज डिपार्टमेंट 96 में कोई भी टीचर नहीं है, अपॉइंट नहीं हुए हैं अभी तक, देन मैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर को डिपार्टमेंट आईडी से मैं डिलीट कर सकता हूँ। देर इज नो एनी इशू। ओके, बट वो डिपार्टमेंट नंबर अगर डिपार्टमेंट आईडी अगर डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में यूज हुआ होता, देन वी कैन नॉट डिलीट दैट। ओके, अगर मैं चाहता वो डिलीट हो, देन रेस्ट्रिक्ट के बदले हमें क्या यूज करना होता? रेस्ट्रिक्ट के बदले हमें यूज करना होता कैस्केड। और अगर हम चाहते हैं डिलीट या फिर अपडेट करने से फॉरेन की में उसके बदले नल हो, तो उसके जगह पे हम क्या लिखते? रेस्ट्रिक्ट की जगह पे सेट नल। ओके, क्या लिखते? सेट नल। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि फॉरेन की अगर हमें इंप्लीमेंट करना है या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करना है तो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स क्या क्या यूज कर सकते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी और जिनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने यहाँ पे देखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार में समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, इसको दो तीन बार हम पढ़ने के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दो बार तीन बार देखने की कोशिश करें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि जबकि थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा समझने में ये कॉन्सेप्ट हमें टाइम लगता है। सो आई होप नेक्स्ट ये टॉपिक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।